संघ के कुछ टीकाकार कहते कि संघ बिन चेहरे के आदमी उत्पन्न करता है। बात सही है, यहाँ अपना चेहरा नहीं आता। आजकल संघ बड़ा हुआ है तो संघ के प्रमुख चेहरे मालूम है लोगों को, लेकिन इमरजेंसी लगी तब तो मालूम ही नहीं था, पुलिस को भी मालूम नहीं था। पकड़ने के लिए एक हमारे संघ चालक 5-7 वर्ष पहले ही निवर्तमान हो गए थे, स्वर्ग पहुंच गए थे, उनके घर पहुंच गए वारंट लेकर। पत्नी ने कहा कि वो जहाँ है वहाँ आप जा नहीं सकते। इंस्पेक्टर ने कहा ऐसे कैसे नहीं जा सकते, कहीं भी होगा पता बताओ, निकाल के लाऊंगा। फिर पता बताया पत्नी ने, चुप हो गए। ऐसी अवस्था थी। लेकिन उस अवस्था में से सार्वजनिक जीवन के, जिसको लाइमलाइट कहते, उसमें गए। ये जो सारा अध्ययन परिश्रम आदि सारा था, उसके कारण स्वाभाविक उनका एक स्थान बना, मान्यता बनी। लेकिन कभी उसमें उनके विचार में, जीवन में, शैली में कुछ गिरावट आई, विचलन हुआ? बिल्कुल नहीं। और केवल उनका ऐसा हुआ ऐसा नहीं, उन्होंने जिन जिन को तैयार किया उनका भी ऐसा रहा। अब ये यानी उन दिनों में पूजनीय गुरुजी के बौद्धिक वर्गों में जब संघ के स्वयंसेवक ऐसे जा रहे थे या भेजे जा रहे थे, कचत देवयानी की कथा आती है कि वहाँ भेजा गया कच्छ को, और उन राक्षसों की संगति में रहकर देवयानी की प्रेम को पाकर भी वो वहाँ बोला, वो वापस आ गया, शाप लिया देवयानी से। लेकिन अपनी विद्या का उपयोग जिसके लिए ऐसा अडिग रहना चाहिए। फिर ये वर्णन करते थे गुरुजी, घटनायक है हमारे लोग। फिर हमारे लोग ये संघ के अन्य अन्य क्षेत्रों में राजदूत है या संघ के सेनापति है, तीनों भूमिकाओं का एक उत्तम उदाहरण हम सब लोगों के अध्ययन और अनुकरण के लिए जिन लोगों ने दिया अपने जीवन से, उनमें दत्तोबंद जी।